श्रीमद्भागवत गीता यथारूप अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण द 3 मोड्स ऑफ मैटेरियल नेचर। श्लोक 16। देखो, भगवान अर्जुन को इस श्लोक में बता रहे हैं कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में किए गए कर्मों का क्या फल होता है, क्या परिणाम मिलता है। तो सुनते हैं महाराज। श्लोक नंबर 16। कर्मणः सुकृत स्वाहु सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। कर्मणः सुकृत स्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। भगवान कहते हैं अर्जुन को, यानी हम सबको, पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म तो मूर्खता में ही प्रतिफलित होते हैं। देखो, सतोगुण में किए गए पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है, अतएव वे मुनिगण जो समस्त मोह से मुक्त हैं सुखी रहते हैं। लेकिन रजोगुण में किए गए कर्म दुख के कारण बनते हैं। भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका विफल होना निश्चित है। जैसे उदाहरणार्थ, यदि कोई बहुत बड़ा मकान बनवाना चाहता है, 5 मंजिल का मकान बनवाना चाहता है, महल बनवाना चाहता है, तो उसके बनने के पूर्व अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है। क्या कष्ट उठाना पड़ता है? मालिक को धन संग्रह के लिए कष्ट करना पड़ता है और महल बनाने वाले श्रमिकों को भी शारीरिक श्रम करना होता है। इस प्रकार कष्ट तो होता ही है। अतएव भगवत गीता का कथन है कि रजोगुण के अधीन होकर जो भी कर्म किया जाता है उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने होते हैं। इससे ये मानसिक तुष्टि हो सकती है कि मैंने ये मकान बनवाया या इतना धन कमाया, लेकिन यह कोई वास्तविक सुख नहीं है। जहाँ तक तमोगुण का संबंध है, कर्ता को कुछ ज्ञान नहीं रहता, अतएव उसके समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं और बाद में उसे पशु जीवन में जाना होता है। तो पशु जीवन तो सदैव दुखमय है, यद्यपि माया के वशीभूत होकर वे इसे समझ नहीं पाते। पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण है। जो पशुओं को मारने वाले हैं, बधिक हैं, ये नहीं जानते कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उनका वध करेगा, और यही प्रकृति का नियम है। तो मानव समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का वध कर दे तो उसे प्राणदंड मिलता है, फांसी मिलती है। ये राज्य का नियम है ना। तो अज्ञानवश लोग ये अनुभव नहीं करते कि परमेश्वर द्वारा भी नियंत्रित एक पूरा राज्य है। तो प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है और उन्हें एक चींटी तक का मारा जाना सही नहीं है, उनको पसंद नहीं है। तो इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना ही पड़ता है। अतएव स्वाद के लिए पशु वध में रत रहना तो भाई घोर अज्ञान है। मनुष्यों को पशुओं के वध की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान कर रखी हैं। यदि कोई किसी कारण से मांसाहार करता है तो ये समझना चाहिए कि वह अज्ञानवश ही ऐसा कर रहा है और अपने भविष्य को अंधकारमय बना रहा है। समस्त प्रकार के पशुओं में से गाय का वध तो सबसे ज्यादा अधम है,
क्योंकि गाय हमें दूध देकर सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाली है और गोवध एक प्रकार से सबसे अधम कर्म है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद में कहा गया है, गोभी प्रणित मत्सरम। ये सूचित करता है कि जो व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारना चाहता है वह तो सबसे बड़े अज्ञान में रहता है। और वैदिक ग्रंथों में विष्णु पुराण में भी एक प्रार्थना है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आप गायों तथा ब्राह्मणों के हितैषी हैं और आप समस्त मानव समाज तथा विश्व के हितैषी हैं। मतलब यह है कि इस प्रार्थना में गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा का विशेष उल्लेख है। और ब्राह्मण का मतलब जो आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक हैं, गाय महत्वपूर्ण भोजन की हैं। अतएव इन दोनों जीवों को यानी ब्राह्मणों को तथा गायों को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए और यही सभ्यता की वास्तविक प्रगति है। लेकिन आधुनिक मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है और गोवध का प्रोत्साहित किया जाता है। इससे ये ज्ञात होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है और अपनी भर्त्सना का पथ प्रशस्त कर रहा है। जो सभ्यता अपने नागरिकों को अगले जन्मों में पशु बनने के लिए मार्गदर्शन करती है वह निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं हो सकती। निसंदेह आधुनिक मानव सभ्यता रजोगुण तथा तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रही है। ये अत्यंत घातक युग है और समस्त राष्ट्रों को चाहिए कि मानवता को महानतम संकट से बचाने के लिए कृष्ण भावनामृत की सरलतम विधि का प्रयोग करे। The result of pious action is pure and is said to be in the mode of goodness, but action done in the mode of passion results in misery, and action performed in the mode of ignorance results in foolishness.